आइए बच्चों, क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सभी ने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है। और अगर इस सेशन की बात करी जाए तो इस सेशन में अभी तक मेरी हिसाब से लगभग सभी बच्चों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा ही होगा। ठीक है। कई बच्चों ने नहीं देखा है जो वीडियो को अपलोड होने के कई टाइम बाद देख रहे होंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में तो आता ही होगा ना, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती हैं। तो उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड, उन्हीं जिज्ञासु बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। ठीक है। क्वाड्रेटिक में आप पढ़ते होंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। लेकिन कैसे माइनस बी बाय ए है, क्यों माइनस बी बाय ए है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते होंगे सी बाय ए। लेकिन ये सी बाय ए हुआ कैसे, आया कहां से? तो इन सभी जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मिलेगा। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को, इस वीडियो को प्रॉपर और पूरा देखते हैं तो यहीं से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तीसरा मेथड जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। और यहीं से आपके बेसिक फाउंडेशंस की जो है वो मजबूती मिलेगी। ठीक है। काफी सारी चीजें जो हमें बता दी जाती हैं लेकिन वो कैसे होती हैं वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक को बहुत मजबूत करती हैं, बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है। तो आइए यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए कैसे आता है, आइए इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, आप सभी को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होगा। बोले क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो यहां पर कितना है? ए। तो ये 1 कैसे बनेगा बताइए? तो ये 1 तब बनेगा जब पूरे एक्सप्रेशन में ए से डिवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो एक एक चीज काफी डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखिएगा। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ पर जब पूरे एक्सप्रेशन में आप ए से डिवाइड कराएंगे तो बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में ए बराबर 0 अपॉन में ए। ठीक है। यहां पर पूरा बताते हुए चलेंगे। बोले क्या? ठीक है। डिवाइडिंग बाय a on both sides। तो हमने दोनों साइड क्या किया? a से डिवाइड कराया। हमने दोनों साइड क्या किया? a से डिवाइड कराया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको अलग अलग डिवाइड कराएंगे तो बनेगा ax स्क्वायर अपॉन ए प्लस का bx अपॉन में a प्लस का c अपॉन में a और 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा? 0। यहां a से a कैंसिल तो बनेगा x स्क्वायर प्लस का bx अपॉन a प्लस का c अपॉन a बराबर में 0। क्लियर हो गया? ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है? कांस्टेंट वाले टर्म को उधर भेज देना है। याद रखिएगा, एक एक स्टेप अच्छे से समझाते हुए मैं आपको चल रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? जिसमें x नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है? जिसमें x नहीं है। यहां पर x किसमें नहीं है? इसी में तो नहीं है। तो आइए अब इसको उधर भेजते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस का सी अपॉन में ए। क्लियर हो गया? ये स्टेप क्लियर हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त ध्यान से सुनिएगा, x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए, आइए x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? तो x का कोफिशिएंट यहां पर आपको दिख रहा होगा b बाय। ठीक है, यहां पर लिख लिया b बाय a। तो अब इसका बेटा क्या करना है? आपको आधा करना है। तो b बाय a, और आधा करने का मतलब इस पूरे को 2 से डिवाइड कराना है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे वाला इधर ऊपर मल्टीप्लाई होता, बीच वाला यहां अंदर मल्टीप्लाई होता। तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू बी और 2 इंटू ए। तो फाइनली क्या बनेगा? b बाय 2a। b बाय क्या बनेगा? 2a। तो ये हो गया हमारा b बाय 2a। ठीक है।
अब इस b/2a का होल स्क्वायर करके दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया माइनस c/a प्लस b/2a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, x के कोफिशिएंट पता किए, फिर उसका आधा किया, फिर उसका स्क्वायर, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर आगे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, बोले क्या, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2ab। ठीक है, यहां पर 2ab में तो 2 तो दिख नहीं रहा होगा, रीजन बिंग 2 का 2 और b का यहां पर ये जो 2 है वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाना चाहूं तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस पूरी वैल्यू को 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, और बाकी इक्वल के उस साइड जो जैसा लिखा है उसको ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे b का स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, साथ में a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या किया गया है, इस एक्स स्क्वायर को ये लिखा गया, b/2a के होल स्क्वायर को ये लिखा गया, और यहां पर b/a x को क्या लिखा, 2x b/a, और यहां पर 2 से डिवाइड करा दिया गया। कहने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कराया गया, 2 से डिवाइड कराया गया। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, आपको दिमाग लगाना, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला बताया गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहां पर ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा b का काम कर रहा है, ये 2 वापस a और ये वापस b। तो फॉर्मूले का प्रॉपर फील आ जाए, फॉर्मूला आपको दिखने लगे क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वजह से यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा करके, क्योंकि b का काम कौन कर रहा, b/2a, तो b अपॉन a था, अपॉन में 2 दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कराया और 2 से मल्टीप्लाई कराया, और 2 से मल्टीप्लाई कराया तो फॉर्मूले में ये जो 2 आता वो भी आपको दिखने लगा, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए थे। तो वापस हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा करके उसको वापस आपको शो किया ताकि आपको पूरा दिखे कि हाँ यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, और ये 2 है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये जो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, ये आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। ठीक है, फिर आगे अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले जो है वो कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका भी बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस b/2a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 4a, सॉरी यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड कराया तो a के तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज a स्क्वायर है, a के तो बचेगा ना, और साथ ही साथ 4 बचेगा, तो 4a इस माइनस के c से मल्टीप्लाई होकर के -4ac बना देगा। और उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे 4a स्क्वायर को इस पूरे 4a स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे 1, और इस 1 को ऊपर न्यूमरेटर से b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा b स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या बना बेटा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा सा ऑर्डर इसका सही करेंगे। ठीक है, जो माइनस का टर्म है उसको बाद में लिखेंगे और जो प्लस का टर्म है उसे पहले लिखेंगे। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ठीक है ध्यान से लिखेगा, तो बनेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक काम और करते हुए चलते हैं, इस 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, 2a का होल ऑफ स्क्वायर। 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x की ही तो वैल्यू आती है, तो कहने का मतलब हमें x चाहिए, तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पर x आपको इधर मिलेगा और इधर कोई x का टर्म है ही नहीं, तो अब x चाहिए तो इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ, तो होल स्क्वायर अब हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली क्या बनेगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बनेगा x प्लस b/2a। ठीक है, स्क्वायर उधर चला गया तो पूरे पे अंडर रूट लग करके b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का
होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं आपको अच्छे से आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वापस आते हैं, कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 2a का पहले अंडर रूट क्या 2a का होल ऑफ स्क्वायर। तो होल ऑफ स्क्वायर से होल ऑफ अंडर रूट यहां पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब फाइनली क्या बचा बेटा, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा 2a, बिकॉज स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 2a बचेगा। ठीक है, a को जो है थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब हमें केवल और केवल x चाहिए, लेकिन अब x के साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला टर्म प्लस हो रहा है, अब इस टर्म को उधर भेज दिया जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, लेकिन एक चीज तो हमारी रह ही गई कि जब यहां पर स्क्वायर जब उधर गया, ठीक है, ये छोटी सी गलती हो गई यहां पर, स्क्वायर जब हमारा उधर गया तो स्क्वायर रूट जब लिया जाएगा तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर से इधर भेजा तो ये प्लस माइनस यहां पर आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्लस माइनस हो जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा, x बराबर, ठीक है, ये प्लस का टर्म उधर चला गया तो माइनस का b अपॉन 2a, फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और अपॉन में बेटा 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ये पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, देखिएगा वंस अगेन ये प्लस वाला टर्म इधर चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये जो एरो ज्यादा दूर भेज दिया है, इसके पहले लिखा गया तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। बोले क्या कि ये जो है ये यहां पर चला गया इक्वल टू के इस साइड, ये रहा इक्वल टू का साइन उसके उस पार, तो ये प्लस का था तो इधर हो गया माइनस का, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था प्लस माइनस, ये पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये बन गया क्या, x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में फ्रैक्शन चैप्टर होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो आइए यहां पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर 2a यानी सेम है, और डिनोमिनेटर सेम होने के कारण दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये कह सकते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो ये यहां पर जितने भी स्टेप्स फॉलो किए गए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम डायरेक्ट अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट हम यहां पर पहुंच जाते हैं, और अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कैसे बना या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कैसे बना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसकी भी एक वीडियो लेक्चर सीरीज उस पर भी एक वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो तब जब आपका कमेंट आएगा कि आप सभी जो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b बाई, लेकिन वो कैसे बना। क्लियर हो गया। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं ना तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर एक भी बच्चे का कमेंट आएगा, वैसे कोशिश करिएगा सभी लोग जितने लोग जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, साइंस साइड है, मैथ्स है, तो जिज्ञासु तो आपका होना ही चाहिए, वो आपका स्वभाव होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी जानना चाहते कमेंट करके जरूर बताइएगा, उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा इस वीडियो के लिंक को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अपने साथ जो आपके सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सबको शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, तो ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो कैसे डेवलप होता है, कैसे ड्राइव किया जाता है। बेटा यही बेसिक है, और यही बेसिक हमें मदद करता है हमारी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। ये सारी चीजें अगर हम समझते हुए चलेंगे तो आगे आने वाले हायर क्लासेस में हम बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे और वहां के हायर कॉन्सेप्ट्स को समझने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे ना तो हमें हायर कॉन्सेप्ट पर, जैसे जैसे आगे की क्लास बढ़ोगे तो हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखना है, वहां के कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन अगर पुराने नहीं क्लियर होंगे तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, बिकॉज आगे के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उनका जो लिंकिंग होती है, उनको ड्राइव करने में, उनको प्रूफ करने में
कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। तो बेसिक पे अपने सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप आने वाला जो पढ़ाई है उसकी तरफ रुझान रखते हैं, उसकी तरफ झुकाव रखते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और हमारा एक लाइव रिवीजन बैच क्लास 10th से जुड़ा हुआ इस सेशन में चल रहा है। तो जो लाइव रिवीजन बैच है वो रात के 9:15 से लगभग 10:15 10:30 तक चलता है। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो इस बार के बोर्ड एग्जाम जो आ रहे हैं वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैसे फॉर्मूला डेवलप हुआ, ड्राइव हुआ। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लेक्चर सीरीज आपको जरूर अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। अंत तक जुड़े रहने के लिए, आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।